बागवान साथियों नमस्कार। इस वीडियो में मैं अपना व्यू पॉइंट आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज और उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है एप्पल फार्मिंग के ऊपर। तो पिछले अगर कुछ एक सालों की हम बात करें, इन सालों में जो एप्पल फार्मिंग है वो करना बहुत ही मुश्किल हुआ था बागवान भाइयों को। 22 की बात करें तो 22 में ड्रॉट लाइक जो कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। और अगर 23 की बात करें, 23 में इतना रेनफॉल हुआ कि फंगल डिजीज़ ही लोग कंट्रोल नहीं कर पाए अपने ऑर्चर्ड में। अब अगर 24 की बात करें तो 24 में फिर से ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो गई है। तो ये सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। तो इससे रिगार्डिंग ही अपना जो मेरा एक व्यू पॉइंट है वो ही मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर आगे शेयर कीजिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्लाइमेट चेंज और जो उसके प्रभाव है एप्पल फार्मिंग के ऊपर वो क्या पड़ रहे हैं। बात करते हैं लोअर एलिवेशन के ऑर्चर्ड से। लोअर एलिवेशन में अगर इस टाइम देखें हम, तो जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। वहीं पे जो हमारे ऑर्चर्ड है हायर एलिवेशन, वहाँ पे भी जो ऑर्चर्ड लगे है और जो टेम्परेचर है ऑर्चर्ड में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर मैं अपने ऑर्चर्ड की बात करूं, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो इंसेक्ट्स है जैसे माइट हो गया, बाकी और इंसेक्ट हो गए, वो ऑर्चर्ड में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके लिए हमें रोकथाम के लिए स्प्रेज करनी पड़ती है। तो जो इनपुट कॉस्ट है वो इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहीं पे जो लोअर एलिवेशन में है, लोअर एलिवेशन में वाइट ग्रब्स की समस्या है, बोरर की समस्या है। ये सब कंट्रोल करने के लिए जो इंसेक्टिसाइड हमें करने पड़ते हैं, चाहे ऑर्गेनिक तरीका हो चाहे केमिकल तरीका हो, तो जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा जो चैलेंज है एप्पल फार्मिंग में वो है अनटाइमली रेनफॉल और स्नोफॉल। खासकर कि पिछले कई वर्षों से क्या हुआ है, फ्लावरिंग के दौरान इतनी बारिश हो जाती है कि प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, ठंड पड़ती है, जो फूल है वो डैमेज हो जाते हैं फ्रॉस्ट की वजह से, जिस वजह से जो फ्रूट है वो सेट नहीं हो पाता है। तो ये भी एक कारण है जिस वजह से जो हिमाचल का बागवान है वो प्रोडक्शन अचीव नहीं कर पा रहा है अपने ऑर्चर्ड से, ड्यू टू ये अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन से। तो आगे अब बात आती है हमारी कि हमें किस तरह से अपने फ्यूचर के ऑर्चर्ड्स प्लान करने चाहिए। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो इस तरह की है कि अगर हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है और हमने उसमें प्लांटेशन करनी है, तो आप अब ऐसा टाइम आ गया है कि आपको सेब पे फोकस नहीं रहना पड़ेगा। आपको जैसे 100 प्लांट का आपने एप्पल का ब्लॉक बना दिया, 100 का आपने चेरी का, प्लम का, पियर का, इस तरह के हमें डिफरेंट ब्लॉक्स अपने ऑर्चर्ड में बनाने पड़ेंगे। सेब में फोकस नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि सेब में जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। वहीं पे अगर हम स्टोन फ्रूट्स की बात करें तो उसमें इनपुट कॉस्ट अभी काफ़ी कम है। पियर्स की बात करें तो जो मेरी हाइट की एलिवेशन है वहाँ पे इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम है। एप्रिकॉट्स हो गए, चेरी हो गई, चेरी में फिर भी थोड़ा नट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, बाकी इनपुट कॉस्ट उसमें एज़ कम्पेयर टू एप्पल्स के कम है। तो हमें इस तरह के ऑर्चर्ड्स बनाने पड़ेंगे, डिफरेंट ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे विद डिफरेंट वैरायटीज़ अपने ऑर्चर्ड में। अगर एक साल सेब नहीं लगा तो दूसरी साल चेरी होगी या एप्रिकॉट हो गया या पियर होगी, जिस साल स्टोन फ्रूट नहीं लगा उस साल सेब लग जाएगा। तो इस तरह से हमें अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला टाइम इस तरह का है जो मुझे लग रहा है कि सेब पे जो हमारा सर्वाइवल अभी डिपेंड है, कहीं ना कहीं वो इन फ्यूचर बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो बढ़ रही है डे बाय डे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए हमें अब जो हमारे पुराने ओल्ड ट्रेडिशनल प्लांट्स है वो हमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिप्लेस करने पड़ेंगे न्यू प्लांटेशन के साथ, चाहे वो हम सीडलिंग की प्लांटेशन करें, चाहे वो रूट स्टॉक हाई डेंसिटी की प्लांटेशन करें। अब बात आती है यहाँ पे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है बागवानों के लिए।
कंपेयर करेंगे हम उत्तराखंड और कश्मीर से, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी की प्लांटेशन हो चुकी है, कश्मीर में भी हो चुकी है। बाकी यहाँ पे हिमाचल में क्या हो रहा है, हिमाचल में अभी भी जो इंपोर्ट वाला मटेरियल बाहर से आता है वो आने नहीं दे रहे, उसकी बैन करने की बातें उठती है जब ये मटेरियल आ रहा होता है फरवरी मार्च में। तो अगर दूसरी स्टेट से हम कंपेयर करके देखें तो वहाँ पे हाई डेंसिटी की प्लांटेशन करने के लिए गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही है। तो इन फ्यूचर ऐसा होगा कि वो हिमाचल को कंपटीशन देंगे। उत्तराखंड हो गया आपका, कश्मीर हो गया, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है उनको हेल्प कर रही है कि तुम भाई हाई डेंसिटी के ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश करो, हम आपको बेनिफिट देंगे। और यहाँ पे हिमाचल में हो रहा है उल्टा, यहाँ पे लोग कर रहे हैं बैन करने की बात। तो इस तरह के काफ़ी सारे चैलेंजेस है एप्पल फार्मिंग में हिमाचल में खासकर। तो कहीं ना कहीं नॉन यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बागवान भाइयों को जानकारी देनी चाहिए और बताना चाहिए कि आप इस तरह से फ्यूचर की प्लांटेशन कीजिए। वहीं पे जो सरकार है, सरकार को भी कहीं ना कहीं फार्मर के बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ हेल्प फार्मर्स को करनी चाहिए हिमाचल में, खासकर कि एप्पल ग्रोवर्स को, क्योंकि जो अपर शिमला है उसकी इकॉनमी टोटली एप्पल के ऊपर डिपेंड है। तो चैलेंजेस बहुत है, आने वाला टाइम और भी बुरा आ सकता है, पर जो हमारे फ्यूचर के ऑर्चर्ड्स है हमें क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए प्लान करने पड़ेंगे। और मेन रोल है हमारे जो लोकल लीडर्स भी है वो भी आवाज़ उठाए, और बाकी जो सरकार है सरकार को भी बेनिफिट करना चाहिए ग्रोवर्स का। वहीं पे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, नॉन यूनिवर्सिटी है, वो कृपया करके अगर इस वीडियो को दे रहे हैं तो कुछ स्टेप्स उनको लेने चाहिए रिगार्डिंग जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस तरह से, कि बागवान किस तरह से अपना जो ऑर्चर्ड है वो फ्यूचर ऑर्चर्ड है वो प्लान करें। थैंक यू।